आश्चर्य। Excieo, excieo. माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। शेनहो वापस आ गया है। सुना है तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बधाई हो। लियू चाचा, यानिक ओचन कहाँ है? वह कंपनी के गोदाम से क्यों बाहर चली गई? वह आज काम पर आई थी। यानिक ओचन पिछले हफ्ते ही नौकरी छोड़ दी। तुम्हें पता नहीं? क्यों? ये लड़की कुछ नहीं बताती। मैं भी पूछ नहीं सकता। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद लियू चाचा। बंदर। हेलो वायु देवता, तुम्हें पता है यानिक ओचन कहाँ है? एक्सायोजन मैंने आज देखा था। वो डब्ल्यू आईटोंग के साथ थी। कहाँ? स्कूल ही होगा ना, और कहाँ होगा? क्या हुआ? ओचन गायब हो गई है। सामान भी घर से निकाल लिया। अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। तो फिर डब्ल्यू आईटोंग को फोन करके पूछो ना। उसका फोन बंद है। तो क्या? फिर सोचो वो और किससे संपर्क कर सकती है ना? तुम घबराओ मत। ये ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे गायब होना। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, अभी और नहीं बताता। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। तुम यहाँ बैठे क्या सोच रहे हो? डब्ल्यू आईटोंग को ढूंढो ना। मुझे उस आंटी से डर लगता है। तुम खुद पूछो। तुम्हारी हिम्मत देखो। आंटी, आंटी, दरवाजा खोलो। यह कौन है? खटखटाना, खटखटाना। क्या खटखटा रहे हो? ताला लगा है, नहीं दिखता। आंटी, मुझे डब्ल्यू आईटोंग से मिलना है। फिर डब्ल्यू आईटोंग को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम कौन हो? आंटी प्लीज, मुझे डब्ल्यू आईटोंग से सच में जरूरी बात है। बहुत जरूरी। मुझे भी बहुत जरूरी है। प्लीज आंटी, मुझे आज डब्ल्यू आईटोंग से मिलना ही है। रुको। धन्यवाद आंटी। शेनहो, तुम रात के समय क्या कर रहे हो? वीटोंग। तुम पहले हट जाओ। वीटोंग, यानशिया ओचन कहाँ है? क्या तुम यानशिया ओचन के बॉयफ्रेंड हो? तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा? वीटोंग, तुम्हें जरूर पता होगा। यानशिया ओचन कहाँ है? और वह क्यों बाहर चली गई? वीटोंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बता दो। वीटोंग, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें खाने पर बुला लूंगा। 20 बार वाला। वीटोंग, मैं। असल में तुम उसकी इतनी परवाह भी नहीं करते, है ना? नहीं तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला? तुम दोनों के बीच की समस्या? अगर तुम अंतर को संतुलित नहीं कर सकते, तो आज का उसका जाना सिर्फ एक शुरुआत है। वह न्यू सिटी गार्डन में रहती है, आज ही शिफ्ट हुई है। तुम अभी तक जा नहीं रहे। धन्यवाद। और क्या चिंगजीवान आया था? कौन? नहीं पता। वो खाने की बात
तय हो गई। हाथ 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 20 बार वाला, एक्स्ट्रा स्पाइसी वाला। माफ करना, मैं इन दिनों मसालेदार नहीं खाता। क्या तुम मसालेदार कैसे नहीं खा सकते? वीटो मत खाओ। बस इतना ही। तुम भी मत खाओ। चलो बाय। बंदर कैसा रहा? मेरे बिना वीटो तुम्हें बताता यांशिया ओचेन कहाँ रहती है। तुम मेरा इंतजार करो। वह ऐसी जगह क्यों रह रही है? किसे ढूंढ रहे हो? यांशिया ओचेन। फिर से उसी को? क्या मतलब? तुम क्या कर रहे हो? वह बाहर गई है। अभी एक सूट वाला हंतसा लड़का आया था, अब 2 और आ गए। आज ही शिफ्ट हुई है, पता नहीं क्या करती है। तुमने क्या कहा? क्या कहने से मना है क्या? शैन हूं। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? मत। मारो ना, मैं मकान मालिक को शिकायत कर दूंगा। उसे भी मारो। नहीं नहीं नहीं, आप आराम करें। गलतफहमी हो गई। इतने लोग उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखने में नहीं आता इतना तेज है। देखा नहीं, बिल्कुल सही। कैसा लगा? आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ क्यों मिल रहे हो? इंटरव्यू के लिए? ये मत सोचना कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा ये आइडिया कम से कम 5 अरब, और वो भी डॉलर में। हम अभी शुरुआत में हैं, प्रोजेक्ट अभी नया है, इसलिए अभी तक जगह किराए पर नहीं ली है। जरूर लेंगे। आप लोग यहाँ आइए, बैठिए। धन्यवाद। आज करना है। नमस्ते। हमारी ड्रिंक मेनू देखिए। अगर आप अभी हमसे जुड़ते हैं तो आप देखता हूँ। स्नैक्स 4 ले आओ। कियान कियान। ठीक है। और टिश्यू 1 ले आओ। ठीक है। या इसके 2 और ले आओ। हाँ जी। क्या देख रहे हो? जब कंपनी लिस्ट होगी तब। कौन है? तुम जानते हो? है ना? हाँ। हमारी सहपाठी। कैसी सहपाठी? वह तो मैकी कैपिटल के प्रेसिडेंट है, श्री लुयांग के दोस्त। उसी ने तुम्हें मैकी कैपिटल से निकलवाया। मैं समझा कोई बड़ा स्टूडेंट है। यह तो शराब पिलाकर ऊपर पहुंच गया। लेकिन इससे हमारी टीम में टैलेंट की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर घर, गाड़ी, कुछ भी नहीं होगा। और हम अक्सर टीम बिल्डिंग करते हैं। हाँ, तुम कहाँ जाना चाहोगे? इंग्लैंड, फ्रांस या कहीं और? बस तुम जहां कहो हम वहां चलेंगे। हमारे पास पैसे भी हैं, है ना? हाँ, अगर यूरोप से उग गए तो हम अंटार्कटिका या आर्कटिक जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ। माफ कीजिए। आज मुझे थोड़ा काम है, मैं समझ गया हूँ। आपकी कंपनी के बारे में क्या टीम में शामिल होना चाहते हैं? मैं वापस जाकर सोचता हूँ। तुम भी ना, ऐसे इंसान पर गुस्सा करने लायक क्या है? चूंकि आज रास्ते में मिल गए हैं तो हम उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। आज तो मैं चलता हूँ, माफ कीजिए। मत जाओ, हमने शराब ऑर्डर कर दी है। हाँ, हमारे साथ धोखा लगा। बहुत माफी चाहता हूँ, मैं शराब नहीं पी सकता, माफ कीजिए। नहीं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अच्छा मजा देखने के लिए रुको। मैं चलता हूँ, माफ कीजिए।
टूट गया। यह शराब सस्ती नहीं है, मैं बहुत महंगी है ना। माफ कीजिए। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? हमने सब देख लिया। यह शराब तुमने नहीं तोड़ी, उससे भरवा लो। हाँ, उसी ने तोड़ी है, उसी से भरवाओ। क्या ये हमारी ऑर्डर की हुई शराब नहीं है? अब क्या करें? यह शराब कितने की है? मैं भर दूंगा। यह बोतल 3600 की है। इतनी महंगी? कहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या करें? ठीक है, हम भी बेइंसाफ नहीं हैं। आज मिलना मतलब किस्मत। चलो मैं 2 बोतल और मंगवाता हूं। अगर तुम सारी पी लो तो तुम्हें भरने की जरूरत नहीं। रुको मत। हाँ, वाह, क्या पीने का हुनर है। बढ़िया। जल्दी करो, आगे बढ़ो। अभी तो आधी बाकी है, जल्दी करो। खड़े मत रहो, हाँ, आ लो। तालियां बजाओ। बढ़िया बढ़िया। क्या पीने का हुनर है? कियान, चलो मदद करते हैं। आंखें बंद करके एक ही सांस में खत्म करो। पूरी पी लो, पूरी। खत्म हो गया। वाह, कमाल है, सच में कमाल का हुनर। बढ़िया। वाह, कमाल है, सच में हीरोइन। शराब पीने में माहिर हो। एक और बोतल, एक और बोतल, एक और बोतल। हमारे पास एक और बोतल है। अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ एक और बोतल है। चलो शराब पीते हैं। चलो। और मत पियो। यह कौन है? पहचान नहीं आ रही। आखिर हुआ क्या है? यह महिला गलती से मुझसे टकरा गई। इन दोनों सज्जनों की शराब तोड़ दी। वे कह रहे हैं बस इस महिला को ये 2 बोतल शराब पीनी होगी, तो उसे भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तुम रुको। यह मेरा अपना माल है। और मत पियो, मेरी बात सुनो। मैं ये शराब पी लूंगी, तो मुझे भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये शराब कितने की है? 3600। तुम चिंता मत करो। बाकी का रख लो। नहीं, नीचे रखो। मैं धीरे चलो, हट जाओ। लाओली, धीरे चलाओ। ठीक है बॉस चेंग। नमस्ते। हम बार में मिले थे। माफ कीजिए, इतनी रात को आपकी नींद खराब कर रहा हूं। क्या यान जियोचिन ने आपसे संपर्क किया है? क्या आप जानते हैं वो कहाँ गई है? क्या आप बहुत परेशान हैं? मैं उसे लगातार कॉल कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं उठा रही। वह ठीक है, हम दोपहर में अलग हुए थे, शायद उसने नहीं सुना। मैंने सुना है उसने शेंस की नौकरी छोड़ दी। क्या उसने आपको बताया क्यों? आखिर समस्या क्या हुई? बॉस सास बन गई तो समस्या तो होगी ही, लेकिन यह मामला शायद मैं ज्यादा नहीं बता सकता आपको। तो क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहती है? जो तुम धीरे चलो। बॉस चेंग, पीछे वाली गाड़ी लगता है हमें बुला रही है। लाओली, किनारे लगाओ।
बॉस चेंग, क्या करें? खोलो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सुनिए, अरे तुमसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने उसके साथ आखिर क्या किया? वो अभी तुम्हारे पास वापस नहीं जाना चाहती। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चेंग जीवान तुम्हें बताता है। वह मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे जहां चाहूं ले जाऊंगा। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शेन हो, अब से पहले जैसा आवेश में ना आना। भले ही तुम अपनी जान की परवाह ना करो, लेकिन तुम्हें यांशा ओचन की जान की तो परवाह करनी चाहिए। तुम्हारा कोई लेना देना है? हटो। चलो चलते हैं। मुझे मेरा बैग दो। आओ, धीरे। ठीक से बैठो। बॉस चेंग, मैंने देख लिया, तुम शेन बाबू भी आज इस हालत में हो। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं चलता हूं। पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी देखो। अगर कोई खरोंच लगी हो तो मैं चुकाऊंगा। छोड़ो भी, मुझे भी तो अपने दोस्त के प्यार का समर्थन करना चाहिए। आज तुमने गाड़ी रोक दी, कमाल। मैं भी उसके सामने कुछ ऐसा ही करना चाहता हूं। भाभी आज खराब हो गई। वेइटोंग ने जो कहा उसका क्या मतलब था? उसका क्या मतलब था मुझे कैसे पता? कहीं तुम्हारी मां को पता तो नहीं चल गया? क्या ये कोई धारावाहिक है? तुम दोनों को साथ नहीं रहने देगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चलता हूं। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। इतना शराब क्यों पी लिया? असल में तुम उसकी इतनी परवाह भी नहीं करते, है ना? नहीं तो तुम्हें महसूस होता। तुम्हारे बीच की समस्या। अगर तुम संतुलन नहीं बना सकते, तो उसका आज का जाना सिर्फ एक शुरुआत है। तुम अभी तक क्यों लौटे? कियान, कियान अपने घर की कंपनी में काम करने आ गई। अभी तक अभ्यस्त हो गई? अभ्यस्त होने की कोई बात नहीं है। मैं बस अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ। कम से कम लोगों को लगे कि मैं एक मेहनती परजीवी हूँ। कियान, कियान वो फिजूल की बातें जल्द ही खत्म हो जाएंगी। पापा जानते हैं, पहले तुम अपनी कंपनी में वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि तुम डरती थी कि लोग कहेंगे कि तुम सिर्फ घर की मदद से आगे बढ़ी हो। पापा ये भी जानते हैं कि तुम्हारा सपना मैकी कैपिटल है। मेरा कोई सपना नहीं है। सपना ना हो तो भी जीना तो पड़ता है ना? क्या अगर मेरे पास बढ़िया चाय का सामान नहीं है तो क्या मैं चाय पीना छोड़ दूं? है ना? हालांकि हमारी कंपनी मैकी कैपिटल जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन पापा को लगता है कि तुम यहां भी बहुत कुछ कर सकती हो। अगर तुम इतनी आसानी से हार मान लोगी तो यह साबित करता है कि मैकी कैपिटल ने तुम्हें निकाल दिया वो सही था। तुम याद रखो, तुम अभी भी पापा की गर्व हो।
पापा, आगे मैं आपके साथ चाय पीना चाहूंगी। बढ़िया। अगर तुमने अच्छा किया तो पापा तुम्हें सबसे अच्छी यूकियान लोंगजिंग चाय पिलाएंगे। शुक्रिया पापा। क्या आप मेरे मामलों में दखल नहीं दे सकते? मैं जानती हूं आप लोग खिलाफ हैं। आप खिलाफ हो सकते हैं, मैं आपकी नहीं भी सुन सकती हूं। माँ, मुझे यांशिया ओचन से प्यार है। मुझे बस उससे प्यार है, चाहे आप माने या न माने। मैं उससे जरूर शादी करूंगी। आपको पता होना चाहिए, कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि उससे शादी करने के लिए आपकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। मैं उससे बात करती हूँ। शेन हो, तुम सुबह सुबह फोन करके हमें परेशान करने आए हो। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। जल्दी से माँ से माफी मांगो। पहले आप लोग शियाओ शियाओ से माफी मांगे। क्या हो रहा है? जाग गई? तकलीफ तो नहीं हो रही? शराब के बाद बहुत बुरा लगता है। अगली बार इतना मत पीना। तुम जानते हो मैं गुस्से में आसानी से मानती नहीं। पता है। मैं कल दोपहर को शंघाई पहुंचा था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे झटका दे दिया। नौकरी छोड़ना, घर बदलना, ये बड़े फैसले हैं। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन तुमने मुझे बता तो सकती थी। मैं सिर्फ ये सोच नहीं पा रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं। हम एक दूसरे के साथ हैं, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं कही जा सकती? श्याओ श्याओ, तुम हमेशा मुझ पर थोड़ा और भरोसा क्यों नहीं करते? ठीक है, गुस्सा मत होना। ठीक है, गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। मैं हमेशा से सोचता था कि हमारा रिश्ता अटूट है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच का संबंध सिर्फ एक फोन नंबर तक सीमित है। मुझे नहीं पता तुम कहां रहती हो, मेरे पास तुम्हारी मां का कोई संपर्क नंबर भी नहीं है। मैं बार बार तुम्हें फोन करता रहा, लेकिन फोन का जवाब कभी नहीं मिला। अगर तुमने कभी जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। एक्साइओ, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया। मुझे अब पता चल गया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दरअसल मैं समझता हूं, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे और मेरी मां के बीच फंसूं। मुझे पता है कि मेरी मां तुमसे मिली थी। मुझे यह भी पता है कि वह हमारे रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह माने या न माने। मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगा। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहो, मैं भी मानने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा ब्रेकअप करना है? ब्रेकअप नहीं होगा। ब्रेकअप क्यों करें? ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं जरूर मां से बात करूंगा और तुम्हें एक जवाब दूंगा। तुम जानते हो, हर बच्चा अपने माता पिता की नजरों में अनमोल होता है। तुम मेरी वजह से अपने माता पिता से न पूछो कि मैं तुम्हारे लायक क्यों नहीं हूं, और मेरी वजह से उनसे झगड़ा मत करो। ऐसा करने से हालात और बिगड़ जाएंगे। यह समस्या का हल नहीं है। एक्साइओ, तुम इतनी अच्छी हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम न तो झगड़ती हो, नहीं शोर मचाती हो। अभी भी इतनी समझदार और संयमित हो। समझदारी से समझौता करती हो, संयम से दुख सहती हो। मुझे समझ नहीं आता कि उनके पास तुम्हारे खिलाफ जाने का कोई कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तुम अंदाजा लगाओ, मैंने तुम पर ध्यान देना कब शुरू किया था।
और कब से तुम्हारे प्रति मेरे मन में भावनाएं जागी थीं? तुमने कहा। उस समय सिर्फ स्कूल शुरू हुआ था। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, उस वक्त मेरे घर की हालत अच्छी नहीं थी। मैं हालात से लड़ते लड़ते थक गया था। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ उदासी भरी होगी। लेकिन जब मैंने तुम्हारी मुस्कान देखी, सब कुछ बदल गया। उस समय मैंने सोचा, तुम सिर्फ एक अजनबी हो जिसकी मुस्कान सबसे सुंदर थी। लेकिन बाद में तुमने मेरे लिए खड़े होने का साहस दिखाया। तुम्हारे पास कितना पानी बचा है? मुझे सारा चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद शेन हो, धन्यवाद। जियो, मैंने कई बार सोचा कि तुम मुझे क्यों पसंद करती हो, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि ऐसी एक छोटी सी बात से तुम्हें मैं पसंद आ गया। तो उसके बाद से तुमने मुझे याद रखा। मैं असल में बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता था। मुझे तुम्हारी बेफिक्र मुस्कान पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारा गुस्से में भौहें चढ़ाना पसंद नहीं, जैसे अभी। तुम मुझे एक वादा करोगी? बोलो। आगे से तुम अपने माता पिता से झगड़ा मत करना, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करता हूं। मेरे पापा की परवाह मत करो। मेरी मम्मी भी अनुचित नहीं है। बस मुझे उन्हें समझाने दो। जरूर कोई रास्ता निकलेगा। जियो, माफ करना। माफ करने की क्या बात है? लेकिन अब मुझे अपने दम पर इस शहर में जीना है। तभी तुम्हारी मां का विश्वास जीत पाऊंगा। मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। हेलो, नमस्ते। क्या आप यान जियोचन हैं? हाँ, मैं हूँ। नमस्ते, मैं फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए हेडहंटर हूँ। मेरा नाम झांग जी है। वेबसाइट पर आपका रिज्यूमे देखा था। मेरे पास कुछ अच्छी पोजीशन है। क्या आप दोपहर 1 बजे चर्चा के लिए आ सकते हैं? कोई समस्या नहीं, बस मुझे पता भेज दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको पता भेज दूंगा। समय पर पहुंचिएगा। ठीक है, दोपहर में मिलते हैं। क्या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है? हाँ, मुझे तैयार होना है। तो जल्दी नहा लो, मैं खाना लेकर आता हूं। खाना खाकर साथ चलेंगे। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? मैं लगातार 15 दिन काम कर चुका हूं, जियांग भाई ने कहा। मुझे 2 दिन की छुट्टी दी है। तो फिर आपका कष्ट होगा। जल्दी जाओ। अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं, तो फिर आप आ जाइए। मेरी चिंता मत करो, मैं किसी कैफे में बैठूंगा। ठीक है, जल्दी अंदर जाओ। ठीक है। जाओ। धीरे चलना। नमस्ते, क्या आप यानिक सायोचन हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तो क्या आपने मुझे फोन किया था? हाँ, आज दोपहर का समय निर्धारित किया गया है। ये दोहरे कैपिटल कंपनी का इंटरव्यू है। क्या चेंग्स हियुन ने आपको मेरे बारे में बताया? हाँ, चिंग साहब ने आपको रिकमेंड किया था। आपकी स्थिति के अनुसार हमने 3 कंपनियों के इंटरव्यू आयोजित किए हैं। पहली दोहरे कैपिटल है। अन्य 2 कंपनियों के बारे में अभी भी संदेह है, इसलिए मैं अभी भी सुन रहा हूँ। चलिए, मेरे साथ आइए। इस तरफ आइए। नमस्ते। ये आज इंटरव्यू के लिए आई है।
यानिक सायो चेन जी। मेरे साथ आइए। सीधे डिजाइनर से संपर्क किया, सीनियर लीडर को छोड़कर। ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। शुरू करते हैं। आपका रिज्यूमे देखकर पता चला कि आप हुआडा फाइनेंस से ग्रेजुएट हैं। हाँ, आपने फाइनेंस इंडस्ट्री क्यों चुनी? समाज के हर वर्ग और हर उद्योग के लोगों को फंडिंग की जरूरत होती है, चाहे वह तत्काल हो या भविष्य में, घरेलू या प्रदेशी निधीची गरज, वित्त क्षेत्र या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतो। यामुळे गुंतवणूक आणि परतावा वैयक्तिक प्रयत्नांद्वारे मिळू शकतो। तुम्ही पदवी घेतल्यानंतर मग तुम्ही वित्त क्षेत्रात अनुभवहीन आहात, तर तुम्हाला कसे वाटते की तुम्ही आमच्या कंपनीच्या कामासाठी योग्य आहात? माझ्या कामाच्या अनुभवात काही कमतरता आहे, पण माझ्याकडे कॅपिटलमध्ये इंटर्नशिपचा अनुभव आहे। मला माहित आहे, प्रत्यक्ष काम पुस्तकी ज्ञानापेक्षा खूपच गुंतागुंतीचे आणि समृद्ध आहे, पण माझ्याकडे जबाबदारी आहे आणि शिकण्याची खूप चांगली क्षमता आहे आणि अनुकूल क्षमता आहे आणि मी खूप मेहनतीही आहे। मागील इंटर्नशिपमध्ये मी सर्व कामे यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहेत, सर्व कामाची व्यवस्था। त्यामुळे मिळालेला कामाचा अनुभव माझ्यासाठी खूप उपयुक्त ठरला। मी शाळेत शिकलेले ज्ञान आणि माझ्या कामाचा अनुभव मला हे काम करण्याची आत्मविश्वास देते। जर 1 अब्ज रुपये असतील तर तुम्ही कोणत्या उद्योगात गुंतवणूक कराल? जर माझ्याकडे 1 अब्ज रुपये असतील तर मी निवडेन इंटरनेट वित्तामध्ये गुंतवणूक। माझ्याकडे आणखी प्रश्न नाहीत। एक्साइली, तुम्हाला काय वाटते? मी एक समस्या पाहिली आहे। तुमचे गुण सर्व A+ आहेत, पण का पदवी प्रमाणपत्र नाही? मी शाळेत असताना एका अनिवार्य विषयात मित्राला परीक्षेत बसवले। ठीक आहे, मुलाखत इथेच संपवूया। तुम्ही प्रथम दाराबाहेर थोडा वाट पहा। धन्यवाद। खूप दुःखद आहे, इतके चांगले गुण इतरांसाठी परीक्षा का दिली? हा चारित्र्य दोष आहे। मग आपण एका चुकीमुळे सर्व नाकारू? मुलाखत कशी झाली? संपली का? अजून नाही, मी बाहेर निकालाची वाट पाहत आहे। हॅलो, कसे झाले? सर्व ठीक आहे का? ठीकच आहे। मग त्यांनी तुम्हाला पदवी प्रमाणपत्राबद्दल विचारले का? विचारले। तुम्ही काय म्हणालात? खरेच सांगितले। तुम्ही सांगितले, मग ते तुमच्यासाठी अनुकूल नाही। मला एक चांगला कारण शोधायला हवे होते, फसवून टाकायचे। हे काहीतरी जर त्यांना माहिती हवी असेल तर ते शोधून काढू शकतात। त्यांनी मला घ्यावे की नाही? मी किमान खरे सांगितले, दिल से साफ। तुम सही कह रहे हो। ऐसा है, अगर यह कंपनी नहीं चली तो अगली है। मैं बाहर कॉफी शॉप में हूं, तुम होते ही आ जाना। ठीक है, बाय।
बधाई हो, आप हमारे अंतिम राउंड में पहुंच गए हैं। अब हमारे मैनेजिंग पार्टनर आपका इंटरव्यू लेंगे। वे खुद आपसे बात करेंगे। मेरे साथ आइए। शुक्रिया। अंदर जाइए। शुभकामनाएं। बैठिए। आपके चेहरे के हाव भाव से लगता है आपको अंदाजा हो गया। मैंने सिर्फ आधा ही सही अनुमान लगाया था। मैंने सोचा था आप सिर्फ इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मेरा रिज्यूमे आपने ही भेजा था। हाँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू में दखल नहीं दिया। अभी 10 मिनट पहले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर परीक्षा में धोखाधड़ी को लेकर बहस कर रहे थे। क्या यह गंभीर अनैतिकता है? इस पर उनकी बहस जारी थी। लेकिन अब आप यहां बैठे हैं। आपकी खुद की क्षमता के अलावा एक और चीज, वो है आपकी ईमानदारी। मैं समझ गया। ठीक है, क्या अब हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं डोई कैपिटल किस तरह की कंपनी है? यह एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो निवेश के जरिए अलग अलग उद्योगों और कंपनियों में या किसी कंपनी को तोड़कर और पुनर्गठित करके मुनाफा कमाती है। क्या आप प्राइवेट इक्विटी में काम करना चाहेंगे? जल्दी मत कीजिए, कुछ मिनट सोचिए, फिर मुझे बताइए। मैं चाहूंगा, पहली बात, मेरी रुचि वित्तीय निवेश में है। दूसरी बात, सच कहूं तो मेरे पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। मिस यान, बधाई हो, आपको चुन लिया गया है। कल से ही काम पर आ सकती है। बस ऐसे ही। और क्या होगा? सख्ती से कहें तो मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पहले ही ले चुका हूं और मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाया था इंटरव्यू कैसे देना है। तुम्हें लगता है मुझे तुमसे और क्या पूछना चाहिए? शायद यह भी सही है। लेकिन कुछ बातें मुझे फिर से दोहरानी होंगी। कंपनी ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम काफी अच्छे हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मुझे जानते हो। अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अभी तुम्हारे इंटरव्यू ने कहा हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं उसकी बात से सहमत हूं। हमें निराश मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। एचआर डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करना याद रखना। ठीक है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ। उसकी तरफ मैं उसे समझा दूंगा। मैं इसे सुलझा लूंगा। तुमने मुझे डरा दिया, तुमने खत्म कर दिया। हाँ, इंटरव्यू पास हो गया। हाँ। संभल कर। आओ आओ, एक और लो, बस बस, मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हूं। बस बस बस, किसी का टेबल साफ कर दो। जल्दी करो। लेकिन इस कंपनी के मालिकों में से एक है। यह इंटरव्यू उसने मदद करके अरेंज किया था, लेकिन इंटरव्यू बहुत फेयर और ऑब्जेक्टिव था। नहीं, क्या? मुझे पता था उसका इरादा अच्छा नहीं था, पहले से प्लान था। वह सिर्फ मेरी मदद करना चाहता था। वह चालाक लोमड़ी है जो मुर्गी को न्यू ईयर विश करने आई है। मुर्गी कौन है? मैं। तुम। वैसे भी मैं सहमत नहीं हूं। वह बड़ा बॉस है, मैं तो बस नया ज्वाइन करने वाला एम्प्लॉय हूं और मेरा उसके साथ ज्यादा वर्क ओवरलैप नहीं होगा।
इसके अलावा अभी कोई दूसरा इससे बेहतर जॉब नहीं है। क्या तुम चाहोगे कि मैं वापस छोटे मोटे काम करूं? ठीक है, मैं अस्थायी रूप से विरोध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बस तुम्हें इससे बेहतर नौकरी मिल जाए, तुरंत अभी इस कंपनी से इस्तीफा दे देना। पल भर में इस कंपनी को छोड़ देना। ठीक है। तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूं। धन्यवाद। नमस्ते, क्या आप मेज साफ कर सकते हैं? धन्यवाद। चलो। अंदर आओ। मेरे मेंटर की असिस्टेंट विदेश जा रही है 2 साल के लिए एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में। यह घर उसने खुद रहने के लिए खरीदा था, लेकिन अभी अभी रेनोवेशन हुआ था कि उसे एडमिशन लेटर मिल गया। चिंता मत करो, मैं इस घर को अपने घर की तरह संभालूंगा। मुझे पता था तुम साफ सुथरी लड़की हो, इसलिए मैंने उसे वादा किया कि तुम इस घर का अच्छे से ख्याल रखोगी। उसकी कीमत पर वह मान गई। धन्यवाद। इसलिए कीमत इतनी सही है। काफी अच्छा है ना? अब यह इंसानों के रहने लायक जगह लगती है। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मुझे अकेले मजदूर समझ लिया क्या? मैं खुद कर सकता हूं, लेकिन तुम जबरदस्ती मदद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें खुद को साबित करने का मौका क्यों न दूं? बकवास मत करो। तो फिर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? काम करो। XIAO चेन। तुम्हारा पेट ठीक हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कुछ भी खा सकता हूँ। वो दिन बस एक एक्सीडेंट था। उस दिन तो शेनहो ने हीरो बनकर बचाया। तुम लोगों में से एक सो रहा था, एक वहां था ही नहीं, बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा था। समझे? शेनहो, यहाँ आओ, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो। उस दिन वो ड्राइवर जैसे हमें देखा ही नहीं, एकदम से हमारे आगे निकल गया। शेनहो ने एकदम से टर्न लिया, पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया, सीधे उसके सामने आ गया। हेडलाइट्स जलाते ही शेनहो कार से उतरा। क्या स्टाइल था! स्टाइल क्या, कितना खतरनाक था वो। उस बार मैं वाकई बहुत इंपल्सिव हो गया था। अगर सच में टकरा जाते तो सब खत्म हो जाता। अरे, तुम्हें कब से समझ आने लगा शांत और सतर्क रहना? XIAO के आने के बाद से। अरे, कितना रोमांटिक है। अब से ऐसी लापरवाही मत करना। पता चला। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा धोने में। जब सब इतने बोर हो रहे हैं तो मैं सबको एक जादू दिखाऊं? शेनहो, ठीक है। चलो। देखो, ये सब सफेद कागज हैं। देखो, XIAO चेन। देखो, कोई दिक्कत नहीं ना? मैं बस ऐसे ही। सारे पैसे। दिलचस्प है, ये जादू आसान नहीं है, मैं बताता हूं। इसमें कुछ महीने लग जाते हैं। पैसे और कागज को चिपकाने में वक्त लगता है ना? तुम्हें कैसे पता? मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ। शर्मिंदगी, ये वाला फेल हो गया। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें बताता हूं। एक ही महीने में संतरा वहां पड़ा रहा, बस थोड़ा सिकुड़ गया, जबकि सेब सड़ गया। इसका मतलब है मोटी चमड़ी का महत्व, है ना? अच्छा, ठीक है, ऐसा करते हैं। जादू नहीं दिखाऊंगा, कुछ चुटकुले सुनाऊंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। तुम्हें पता है सितारों का वजन 8 ग्राम क्यों होता है? क्यों? स्टारबक्स। तुम्हें पता है एक और, दुनिया में सब तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन गणित नहीं छोड़ेगा। क्यों? ये सोचने दो। क्योंकि गणित नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन तुम जैसे कमजोर छात्रों के लिए न आना तो नॉर्मल है। एक जोड़ा था, पति का नाम जू, पत्नी का XIA। उनके 7 बच्चे थे, मंडे से संडे तक। 8वें बच्चे का नाम क्या होगा? ये मुझे पता है, जू 8। XIA मंडे। एक 7 नंबर का स्टिक और एक 5 नंबर का स्टिक, वो मिले। उन्होंने हेलो क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे।
क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता मैं काफी मजेदार हूं? ये सब इंटरनेट के बेकार चुटकुले हैं, कानों में पड़ गए हैं। सच में? मजेदार मजेदार मजेदार। अच्छा ठीक है, तुम अच्छे से काम करो। तुम क्या कर रहे हो? वह बहुत प्यारा है, तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? प्यारा है? शायद वह हाल ही में मेरे आसपास घूमता रहता है, थोड़ा परेशान कर रहा है। तुम क्या देख रहे हो? दम है, मेरी नजरों में खरा उतरा लगता है। बस रणनीति बदलनी होगी। हाँ, हिलो मत, उसकी नजरों का पालन करो, ध्यान केंद्रित करो। हाँ देखो, ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, अपनी नजरें उसके साथ रखो। आराम करो। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा हूं, कोई असर नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? हार तुम्हें दे दिया। कैसा लगा? बहुत भावुक हो गए ना? मैं हिल नहीं सकता। मुझे डर है कि अगर टूट गया तो मैं चुका नहीं पाऊंगा। मैंने तुम्हें दे दिया है, टूटा तो तुम्हें चुकाना नहीं होगा। अच्छा है, शुक्रिया। नहीं, झाओ वाई यू ह्यूएन, अगर तुम फिर से महत्वपूर्ण समय पर पेशा करने लगो तो तुम जी शेन कहलाने के लायक नहीं हो। WEI टोंग। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या तुम हार देने नहीं आए थे? हाँ, क्योंकि तुमने दे दिया और मैंने ले लिया, तो क्या तुम जा सकते हो? तुम एक कदम पीछे हटो। तुम्हें पता है, जापान में बिना अनुमति के वॉल डोन करना एक अपराध है। कोई बात नहीं, ये जापान नहीं है। वो क्या है? मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। छाओ वायु यूएन, क्या तुम बहुत अकेले हो? मुझे पता है, मैं समझता हूँ। शेनहो को काम पर जाना है, यानिक सायोजन को भी काम पर जाना है। ग्रेजुएशन के बाद सभी के पास करने को काम है। बस तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाली बैठे हो तो सोचते हो। मेरे बारे में सिर्फ जाने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं हूं। लेकिन मैं वाकई तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। रोज कुछ नहीं करना पड़ता, अगर कुछ करो भी तो बस 3 मिनट का जोश। तुम जो चाहो खेल सकते हो, मेरी तरह नहीं। रोज इतने सारे पेपर लिखने होते हैं। किसने कहा मेरे पास काम नहीं है? मैं रोज रेसिंग प्रैक्टिस करता हूँ। बढ़िया है, तुम जाओ रेसिंग प्रैक्टिस करो, मैं जाता हूँ पेपर लिखने। अच्छा, फिर मिलते हैं। नहीं, मैं शेनहो, तुमने मुझे क्या सलाह दी थी? हार देने से लड़कियां खुश होती हैं? क्या बकवास है। उसने न सिर्फ खुश नहीं हुई बल्कि मुझे डांटा और मजाक भी उड़ाया। तुम मुझ पर दोष डाल रहे हो? कौन जानता था तुम बिना सोचे समझे कॉपी करोगे? और सुनो, वेटोंग और जियोजियो का स्वभाव बिल्कुल अलग है। तुमने मेरा तरीका अपनाया, वो बिल्कुल मैच नहीं हो सकता। भाई बताओ तो, उसने तुम्हारा कैसे मजाक उड़ाया? उसने कहा मैं कोई काम सही से नहीं करता, किसी चीज में भी टिकता नहीं। क्या मैं ऐसा हूं? 3 मिनट तो नहीं, 3 घंटे शायद। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शेनहो, तुम भी मुझे चिढ़ा रहे हो। तुम्हारी लड़कियों को इंप्रेस करने की टेक्निक तो बहुत अच्छी है ना। हार्ट शेप्ड कैंडल्स, रूफटॉप कन्फेशन। तुम तो चलता फिरता गाइड बुक हो। वेइटोंग के बारे में मैंने उसे देखा है, वो शांत और समझदार लगती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तुम उसे क्यों नहीं समझा पाए? मुझे क्या पता, पहले तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब उसे देखते ही उसके पास जाने का मन करता है, जैसे जैसे फ्रिज मैग्नेट।
चलो ऐसा करते हैं यूशेन, अगर उसने कहा तुम काम नहीं करते तो कुछ सीरियस काम करके दिखाओ। शायद एक दिन अचानक उसकी राय बदल जाए। सही कहा, सीरियस काम। समझ गया, धन्यवाद मंकी। और सुनो, मैं तुम्हें और भाभी को खाने पर बुलाता हूं। मैं अभी कॉल कट करता हूँ, सेब काट रहा हूँ। कट कट कट। किससे इतनी खुशी से बात कर रहे थे? यूशेन से। हालांकि उसका आईक्यू सामान्यतः कम होता है, लेकिन मुझे लगता है जब भी वह वेइटोंग को देखता है उसका आईक्यू नेगेटिव में चला जाता है। उसमें हिम्मत तो है। किसी और को चुन लेता, वेइटोंग को क्यों पसंद कर बैठा? वेइटोंग को इम्प्रेस करना कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को पटाने से भी मुश्किल है। इतना भी नहीं। दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, वह दूसरों के बारे में। वह वेइटोंग को धोखा नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति है जिसे मैं आसानी से धोखा दे सकता हूं। यह सिर्फ मेरी वजह से है। किस वजह से? क्या तुम्हें पहले से ही मुझसे प्यार नहीं हो गया था? तुम्हें यह बताना नहीं चाहिए था। तुम अपना सेब खाओ। क्या तुम थोड़ी जल्दी वापस जाना चाहोगे? तुम नहीं चाहते कि मैं यहां रहूं? नहीं। क्या तुमने पिछले 2 दिन अपने माता पिता से झगड़ा नहीं किया था? तुम लगातार कई दिनों से घर नहीं गए हो। क्या यह ठीक नहीं है? सही कहा। मुझे भी वापस जाना चाहिए, उनसे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल याद रखना, उनसे फिर से झगड़ा मत करना, ठीक है? पता है मेरी पत्नी की बात। मैं शनहू जरूर पूरा करूंगा। सेब काटने का तरीका बहुत खराब है। मैंने पहली बार काटा है। ठीक है, लेकिन बहुत मीठा है। क्या मैं उससे भी मीठा हूं? पापा, आप इतने स्टाइलिश क्यों हो रहे हैं? मुझे भी साथ ले चलिए। मैं काम के लिए जा रहा हूं, खेलने नहीं। आप क्या कह रहे हैं? वो मुझे भी तो सीखना चाहिए कि काम कैसे करते हैं, है ना? कृपया अपना कीमती 5 मिनट निकालिए, अच्छे कपड़े पहनिए और फिर मेरे साथ चलिए, ठीक है? मुझे थोड़ा इंतजार करने दीजिए। शिष्टाचार दिखा रहा है। थोड़ा इंतजार करो, विनम्र रहना, लोगों का सम्मान करना। जो नहीं जानते उसमें बीच में मत बोलो। मैं सच में काम सीखने आया हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह लड़का अमेरिका के प्रसिद्ध स्कूल से ग्रेजुएट है? पेंसिल्वेनिया। ठीक है, उससे अच्छी तरह सीखना चाहिए। माफ कीजिए, देर हो गई। बॉस चेंग, बॉस जेड जो मजाक कर रहे हैं, हम जल्दी आ गए। हाँ, बॉस क्यों आई हो? चलिए परिचय कराते हैं। बॉस चेंग, बॉस क्यों आई हो? नमस्ते। बॉस चेंग, बॉस की आओ। मेरा बेटा झाओ यू हुआन, यू का मतलब ब्रह्मांड, हुआन का मतलब यात्रा। आप दोनों भविष्य में मेरी मदद करें। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बॉस चेंग, आप बहुत विनम्र हैं। चलिए बैठते हैं, ज्यादा शर्माइए मत। बैठिए, आइए। खाना ऑर्डर किया? नहीं, आपका इंतजार कर रहे थे। वेटर, कृपया। आप दोनों, आप करें तो मैं ऑर्डर कर देता हूं। ठीक है। वो पापा, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। इस समय वॉशरूम कहना चाहिए। मैं वॉशरूम जा रहा हूं, माफ कीजिएगा। फिश माव सूप, ठीक है? हाँ, सूप देखते हैं। यहां बतख भी है, एक बतख ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं। बंदर, अंदाजा लगाओ मैं अभी किसके साथ हूं? और कौन हो सकता है? वेइटोंग ही तो। चेंग जी युआन। क्या? तुम उसके साथ कैसे हो? इसकी चिंता मत करो, पिछली बार तुमने कहा था भाभी चेंग जी युआन की कंपनी में काम कर रही है। क्या हुआ? तो तुम खत्म हो। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पापा अभी चेंग जी युआन के साथ खाना खा रहे हैं, कुछ निवेश प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं।
मेरे पापा इतने नखरेली इंसान हैं, पूरे रास्ते इस आदमी की तारीफ करते रहे, इतनी कि मैं लगभग झुकने वाला था। नहीं झाओ युवान, तुम आखिर किसके साथ हो? बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम बहुत खतरे में हो। मैंने चेतावनी दे दी है। हालांकि तुम अपनी कंपनी में सेल्स कर रहे हो, लेकिन वे तुम्हें कोई सही काम नहीं देते। हर दिन उड़ते रहते हो, घूमते फिरते हो। अगर भाभी को यह पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूं, शायद भाभी चेंग जी युआन की ओर चली जाए। चुप रहो। मेरा मतलब है चेंग जी युआन की कंपनी की ओर। मेरा वो मतलब नहीं था। भाभी वैसी नहीं है ना? हमारे बीच के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं हमारा रिश्ता। अटूट, तुमने जो भी कहा वो हमारे बीच रुकावट नहीं बन सकता। और फिर अगर किसी ने हम दोनों को तोड़ने की कोशिश की, मैं उसे ड्रैगन स्लेयर 18 पाम का स्वाद चखा दूंगा। सुनो, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, बाद में शिकायत मत करना। और तुम्हारे घर में 2 और देवता है, खुद संभल कर रहना। तो फिर देख लो यार, मेरे पास तरीके हैं। अभी और बात नहीं करूंगा, मुझे साइकिल चलानी है। मां, तुम्हें क्या हुआ? मां, माफ करना, मैं तुम्हें जानबूझकर नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम भी तो मुझसे बिना कुछ कहे एक्सआईओ के पास गए और उसे मुझसे ब्रेकअप करने को कहा। मैं नाराज नहीं हो सकता? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। एक्सआईओ इतनी अच्छी है, तुम लोग क्यों उसे पसंद नहीं करते? तुमने उसे जाना तक नहीं। तुम दोनों तो बचपन से अलग माहौल में पले हो। अभी तुम कहते हो कि तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कुछ साल बाद जब जोश ठंडा हो जाएगा, तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ोगे। और तब क्या तुम उसे अभी जितना प्यार करते हो उतना ही करोगे? क्या करोगे? करूंगा। जल्दी जवाब मत दो। मैं तुम्हें बताती हूं, प्यार को मारने वाला जन्म मृत्यु नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां होती हैं। तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुम इतना प्यार करते थे, उसके विचार तुमसे बिल्कुल अलग हैं। एक कहावत है ना, तुम्हें हराने वाला कोई बड़ा तूफान नहीं होता, बल्कि जूते में एक छोटा सा कंकड़ होता है। तुम और पापा ने भी तो दोनों परिवारों की मनाही के बावजूद एक साथ आने का फैसला किया था। तो देखो ना, ये मेरा अनुभव है, दिल से कह रही हूं, समझे? मुझे विश्वास नहीं। मां, मैं और एक्सआईओ सच्चा प्यार करते हैं। मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं कि हमारा प्यार किसी भी परीक्षा में खरा उतरेगा। जरूरत नहीं, तुम्हें मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ साल बाद चाहे कुछ भी हो, तुम दोनों का प्यार आज की तरह ही बना रहे अडिग, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मां, तुम्हारा मतलब है हमें मंजूरी दे दी? तो मेरे पापा? तुम्हारे पापा को क्या हुआ? तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा की क्या राय है? तुम उनकी परवाह मत करो। जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही वह सोचते हैं। बल्कि मैं तुमसे पूछती हूं, अब तुम इतने पक्के हो यानिक सायोचन का इस रिश्ते के प्रति, क्या वह भी इतनी दृढ़ है? मुझे यकीन है कि वह दृढ़ है। मां, मैं अब तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। मां, माफ कर दो, मैं फिर से। मां, जाओ, पापा आ गए, तुम आराम करो। पापा, मां तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, मैं चलता हूं। आओ आओ आओ। तुमने उसे मंजूरी दे दी। हमारे बेटे का स्वभाव और व्यक्तित्व तुम नहीं जानते। तुम जितना उसे रोकोगे वह उतना ही विरोध करेगा
और जिद करेगा। मुझे डर है कि अगर हम इस तरह दबाव डालते रहे, कभी किसी दिन हमारे सामने भाग जाने का नाटक कर देगा। इसलिए उसे थोड़ा सांत्वना दो। हम धीरे धीरे कोई उपाय सोचेंगे। और हाँ, तुम मेरी तरफ से एक्सायोजू को फोन कर दो। उसे बता दो कि इन दिनों मुझे लेने की जरूरत नहीं। मैं उस पर नजर रखूंगी। हम देखेंगे, अगर कोई हालात बने तो तुरंत पता चल जाएगा। आंखें उस पर टिकी रहेंगी। अब जाकर देखो क्या कर रहा है। ठीक है। यह तुम्हारी सीट है। नए आए हो? मेरा नाम यानिक सायोजिन है। नमस्ते, मुझे एक्सायोजिन बुलाओ। हाय सायोजिन। हेलो। हाय, उससे सावधान रहना। वह ली हुई सायोजिन को तुम्हारे हवाले कर दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक्सायोचेन, कुछ गंध आ रही है। क्या गंध? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे आते ही इस ऑफिस में हवा भी मीठी हो गई है? फिर से शुरू हो गए तुम्हारे वो टीवी शो के पुराने जोक्स। तुम ही बोलते रहते हो। गलत मत समझना, हमारी कंपनी ऐसी ही है। और बताओ, तुम्हें और क्या जानना है? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा काम क्या होगा। एनालिस्ट का रोज का काम है निवेश की गई कंपनियों से और निवेश के लिए तैयार कंपनियों से डेटा मांगना, उसे व्यवस्थित करना, मीटिंग मिनट्स बनाना और फिर अपने सीनियर के मार्गदर्शन में इंडस्ट्री एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, कंपनी कंपैरिजन, ट्रांजैक्शन कंपैरिजन, पॉलिसी एनालिसिस जैसे काम करने होते हैं। क्या मुझे मैनेजिंग पार्टनर के साथ काम करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। सुनो, तुम्हें साफ बता दूं, तुम्हारा लेवल और पार्टनर का लेवल बहुत दूर है। ये हो तुम, तुम्हारे बीच में होंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजर, सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो शायद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा सीधे पार्टनर के साथ काम करने का। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, तुम्हारी बॉस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, द ग्रेट विच एक्साइनली। द ग्रेट विच। तुम किसे विच कह रहे हो? एक्साइनली जी, मैंने कहा था द ग्रेट ब्यूटी, है ना? यानिक सायोजिन, है ना? चलो ठीक से मिलते हैं। मैं हूँ तुम्हारी बॉस एक्सायनली। नमस्ते बॉस एक्सायन। बॉयफ्रेंड से मिलवाने का प्रोसेस तो पूरा हो गया। नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, नहीं। मेल फ्रेंड, मेरे साथ ऑफिस चलो। अंदर जाते वक्त संभल कर। एक्साइनली के अंदर काम करने वाले हर किसी का सेकंड इंटरव्यू होता है। वो तुम्हारा सेकंड टेस्ट लेगी। अगर तुम फेल हो गए बॉस एक्सायन, 2 दिन बाद हमारी कंपनी में प्रेजेंटेशन होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पीच तैयार करो। तुम्हें सभी डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट देनी होगी, हमारी कंपनी के निवेश और भागीदारी वाले कुछ एनालिसिस रिपोर्ट्स के बारे में। ये रहा सारा डेटा। कोई दिक्कत तो नहीं? तुम तो वावे यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, एक स्पीच तो बच्चों का खेल है। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। टाइम इज मनी, जल्दी करो। ठीक है।